इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मनोज तिवारी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, मैं डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए होम आइसोलेशन में हूं। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की भी अपील की है मनोज तिवारी। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए। वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपनी जांच कराई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मनोज तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मनोज तिवारी ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए दी है और उन्होंने कहा है, मैं डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए होम आइसोलेशन में हूं। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील भी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं राजू तिवारी, संवाददाता दिल्ली से। राजू, अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पाए गए हैं। उन्होंने अपनी जांच कराई थी और ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी। और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ताज, जिस तरीके से बात करें कोरोना की रफ्तार की, तो बिल्कुल कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है और खुद अब मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से खुद उन्होंने जानकारी दी ट्विटर के माध्यम से कि उनके अंदर लक्षण मिले हैं और कहीं ना कहीं उनको डाउट था पहले, मगर जैसे ही रिपोर्ट चेक कराई तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सिम्टम नजर आए और सिम्टम के साथ साथ अब पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन आइसोलेशन में रख लिया गया है। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं अब बड़े अधिकारियों की तरफ, बड़े नेताओं की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जनता इसकी चपेट में आ रही थी और बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं बचे हुए थे। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी पत्नी भी कह सकते हैं वायरस का शिकार हो चुकी है और यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी, उन्होंने भी अपने आप को होम क्वारंटाइन में रखा हुआ था क्योंकि सिम्टम उनके अंदर भी आ रहे थे। और कहीं ना कहीं अब मनोज तिवारी यानी कि भाजपा के जो बड़े नेता है वो भी अब कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखना है कि लगातार कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं अब सरकारों को जागरूक होकर मिलकर एक साथ काम करना होगा और लगातार कोरोना की जैसी महामारी को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। मगर देखना होगा कितनी सुविधाएं अस्पतालों के अंदर है, क्योंकि सबको पता है अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टरों की कमी हो रही है, बेडों की कमी हो रही है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही मिलकर काम करना होगा और जनता का सहयोग भी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार आज बैठक करने वाली है। खुद नरेंद्र मोदी जी उसमें शामिल होंगे और उस बैठक के अंदर गौर किया जाएगा किन किन मुद्दों पर कार्रवाई करनी है, किन किन अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ये सारे मुद्दे उनके अंदर होंगे और देखना होगा बैठक से कितना फायदा हो सकता है कोरोना मरीजों को। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की चपेट का अगर जिक्र किया जाए तो चाहे वो आम आदमी हो, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, इससे कोई अछूता नहीं रह रहा है और कोई बच नहीं रहा है। क्या लगता है कि इन नेताओं को ये बात पहले से नहीं पता थी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार रैलियों में ये नेता जाते थे और अब खुद तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और हेलीकॉप्टर से ये कहें कि यहाँ से वहां जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन अब ये खुद पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो जन सैलाब उमड़ता था इनकी रैलियों में, वहां के हालात कैसे होंगे आने वाले समय में? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये लोग जा रहे थे और चुनाव प्रचार के अंदर लगातार लगे हुए थे, क्योंकि ये लोग तो एक वीआईपी कल्चर के हिसाब से जाते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा या फिर वीआईपी गाड़ियों के द्वारा या फिर वीआईपी ट्रेनों के द्वारा। मगर जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनती है और कहीं ना कहीं वायरस का शिकार सबसे ज्यादा वो ही हो रही थी। मगर अब जब वायरस का खतरा इन बड़े नेताओं तक भी जा रहा है, चाहे वो मनोज तिवारी हो या फिर और अधिकारी हो या फिर बड़े नेता हो, इन सब तक जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। खुद उन्होंने ट्विटर करके इसकी वायरल जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं बड़े नेता की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर और कोई बड़े नेता हो, सभी वायरस से शिकार होते जा रहे हैं और लगातार वायरस के जो संक्रमण है वो बिल्कुल बढ़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी, आप नजर बनाए रखिए। तो जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।